हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह का खेल अब शुरू होने वाला है। ये असली खेल जो होने वाला है 1 मई से लेके पूरे 1 वर्ष, 1 मई 2024 से लेके आने वाले पूरे 1 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति अब अपना असली खेल आपको दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके वृषभ राशि पर गोचर करेंगे। वृषभ राशि ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि है, शुक्र की राशि है। तो ये वृषभ राशि बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है इसकी हम चर्चा करेंगे। क्या फल आपको मिलेगा इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सावधानी क्या रखनी है, उपाय क्या करने हैं, ये सब हम जानेंगे। परंतु उससे पहले एक मैं महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि ये जो चिंतामणि ज्योतिष का परिवार है, बहुत जल्द आप लोगों के सहयोग से ये 1 लाख का परिवार होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में कहा जाए कि जैसे ही 1 लाख का परिवार होगा वैसे ही मेरी कोशिश है कि आपको कुछ विशेष लाभ दिया जाए। वो लाभ आप प्राप्त कर सकें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी ही, और बेल नोटिफिकेशन जो आएगी सब्सक्राइब करने के बाद उसे भी ऑन कर लीजिएगा। और आने वाले समय में आप अपडेट रहिएगा इस चैनल से, जिससे जो मैं लाभ आपको देना चाहता हूं तो आप प्राप्त कर सकें। क्योंकि ये जो लाभ होगा वो एक लिमिटेड समय के लिए होगा, इसलिए आपको कनेक्ट रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। आइए समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ राशि पर गोचर करते हुए आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, आपके राशि से हैं, और लग्नेश तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। इसके साथ में और भी ज्यादा विशेष क्यों हो जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके कर्मेश भी हैं। तो देवगुरु बृहस्पति प्रिय दर्शकों आपके जीवन में शुभ परिणामों की यदि हम बात करें क्या देंगे, तो आपके जीवन में यदि अभी तक आप दाम्पत्य हैं, आपका विवाह हो चुका है, तो एक बड़ी समस्या कई बार जीवन में हुआ करती है, बेवजह, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उन बातों को लेके भी या किसी भी बात को लेके आपका वाद विवाद चल रहा है, या आप अलगाव की स्थिति तक पहुंच चुके हैं, यानी कि कहा जाए कि डिवोर्स की स्थिति में आप पहुंच चुके हैं, और आप चाहते हैं या चाहती हैं कि डिवोर्स ना हो, हम एक साथ रहें, या आप अलग रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं हम एक साथ रहें। और यदि आपकी सोच, आपका जो सोचने का एक मतलब, अब इसमें यह भी हो सकता है कई बार कि जब हम किसी चीज से दूर होते हैं तब उसकी कीमत मालूम पड़ती है, तब फिर हम सोचते हैं कि नहीं हमें अलग नहीं एक साथ रहना चाहिए। तो आप यदि किसी भी कारण से आप चाहते हैं कि एक साथ हम रहें, तो ये समय है कि देवगुरु बृहस्पति आपको सहयोग करेंगे। या आप व्यापारी हैं, आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, या आप अलग से व्यापार करते हैं, तो अपने व्यापार को यदि आप ऊंचाई में ले जाना चाहते हैं, अपने व्यापार को वो स्थिति देना चाहते हैं जो हर एक व्यक्ति, हर एक व्यापारी सोचता है कि मैं अपने व्यापार में श्रेष्ठ मुकाम पे पहुंच सकूं, तो आप इस समय प्रयास कर सकते हैं। या आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए भी समय अच्छा है। और क्या लाभ हो सकता है प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो ये समय एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने जीवन में हम बहुत सारे काम कर चुके होते हैं, बहुत सारे कोई काम आप कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर चुके होते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। यानी कि आप कर्म तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पर कहा जाए कि जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उसके पीछे कई बार हुआ करता है कि आपका भाग्य, आपने जो कर्म किए हैं वो तो बहुत अच्छे किए, पर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा।
तो ये समय होगा जिस समय भाग्य का साथ मिलेगा और आपके बहुत सारे काम बन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि इस संसार में और खासकर इस कलयुग में जो सबसे बड़ा रोल निभाता है, एक राम और दूसरे दाम। तो भगवान के बाद इसी का नंबर आता है पैसे का। तो यदि धन की समस्याएं थी जीवन में, कई बार ऐसी भी स्थितियां बनती हैं कि आप 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख महीने का कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, फिर भी धन की समस्या बनी है। अब कुछ लोगों को लग सकता है, ऐसा विचार हो सकता है कि आपने कहा कि लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ कमाते हो फिर भी धन की समस्या। प्रिय दर्शकों, जो करोड़ों कमाता है उसके लिए भी पैसे कम होते हैं और जो 10,000 कमाता है उसके लिए भी कम होते हैं। ये धन एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी अप्राप्त वस्तु है जिसके लिए आप कितना भी प्राप्त कर लें संतोष नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा कि कितना भी आप कमाते हो और यदि आपको लग रहा हो कि नहीं अभी धन की समस्या है, तो ये समय है जिस समय ये धन की समस्या दूर हो सकती है। तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिल सकते हैं प्रिय दर्शकों। और अब हम सावधानी की बात करें तो सावधानी के रूप में एक सबसे बड़ी सावधानी आपको रखनी होगी, जो कि मीन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सावधानी है, जल्दबाजी। क्योंकि ये जो राशि है ये दुस्वभाव राशि कहलाती है। और आपने देखा होगा, यदि आपकी मीन राशि या लग्न है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, आपके जीवन में एक बड़ी ये स्थिति हमेशा कहना चाहिए कि बनी ही रहती है, दोनों तरफ पैर रखना। यानी कि इस नाव में भी चढ़ना चाहते हैं और इस नाव पर भी, यानी कि कंफ्यूजन की स्थिति। कभी लगता है कि ये कर लूं तो कभी लगता है वो कर लूं, फिर लगेगा कि ये कर लूं, फिर लगेगा वो कर लूं। ये जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है ये हमेशा। और जो भी मीन राशि या लग्न के लोग हैं इनके जीवन में एक और भी समस्या बनती है ये कि अक्सर ये लोग अपने लाइफ में अपने काम को चेंज करते रहते हैं। मतलब समय समय पर ये काम कुछ समय तक किए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और ये इनकी बहुत बड़ी कमी भी है और ये बहुत बड़ी इनकी स्ट्रेंथ भी है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक काम पकड़ लेते हैं, उसमें लगे रहते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, पर इनको यदि जो काम कर रहे हैं उससे बेहतर कुछ दिखा तुरंत पलटी मार देंगे। ये बड़े स्ट्रेंथ और कमजोरी भी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप कोई एक काम को समय देते हैं तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, उसमें आप आगे सफल होते हैं, पर कई बार ये कमी भी होती है। तो इसीलिए आपको इस कमी को दूर करके और इसकी मजबूती को आपको यूज करना चाहिए। कहा जाए कि एक धैर्य की स्थिति, आपको इस समय बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा, बहुत सोच समझ के बढ़ना होगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप भगवान नारायण के रूप वामन रूप की आराधना करें। भगवान वामन की आराधना करने से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। या तो आप भगवान विष्णु की भी आराधना या भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की भी करें, वैसे वामन अवतार की करें तो बहुत अच्छा। नहीं तो जहाँ भी आपका मन लगे, राम जी पे, कृष्ण जी पे, विष्णु जी पे, जहाँ भी, तो आप भगवान की सेवा करिए, आराधना करिए। जो भी आपसे मंत्र, पूजा पाठ जो भी बने आप कर सकते हैं। इसमें मैं कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं बस यही मंत्र जपोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आराधना तो हमको भगवान की ही करना है, चाहे ये मंत्र जपे या दूसरा मंत्र जपे। हाँ, अब जब हमारी कुछ विशेष कामनाएं होती हैं तो उसके लिए अलग अलग मंत्र होते हैं, परंतु जहाँ भगवान की सेवा करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो उसके लिए तो बस मन में यदि हम नाम जप भी करें वही बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। और जो मैंने सूचना दी आपको पहले उसे जरूर ध्यान रखिएगा। कमेंट में
हरिओम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।